बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की पदों में भर्ती जारी होने वाला है जिसमें कुल 318 पद होंगे। सुयोग्य भारत उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यह बताया गया कि कौन एलिजिबल होंगे, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। और आप इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन ही भर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म कब रिलीज होने वाला है, कब इसका लास्ट डेट होगा, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है। तो सारे बातें आज के हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग, जैसे आप ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, ये लेटर जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, इसमें बिहार लोक सेवा आयोग जिसमें ये कहा गया है कि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल 318 रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु सुयोग्य भारत उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ की तिथि, आपके ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2024 को स्टार्ट होगा और ये 21 मार्च 2024 को बंद हो जाएगा। 21 मार्च के बाद से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या एज लिमिटेशन है, कौन कौन अप्लाई करेंगे, क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के कुल 318 पदों पर नियुक्त सुयोग्य भारत उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो आपका डिपार्टमेंट होने वाला है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है। तो जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टडी कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप आरक्षित, जैसे कि जिसे जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन भी दिया गया है। जैसे अगर 81, अगर जनरल कैटेगरी के लिए अगर ये टोटल 81 है तो उनमें से 28 जो है महिला के लिए भी है। और नेक्स्ट हम लोग जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है अधियाची विभाग से प्राप्त अधियाचना में संशोधन होने पर यदि किसी तरह की चेंजेज होता है, कुछ संशोधन होता है, तो इस पे आपका जो संख्या है, पदों की जो संख्या है वो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। अभी ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसका वेतन मान जो है 25,500 से लेके 81,100। पे मैट्रिक्स वेतन स्तर 4 लेवल 4 के होंगे। दूसरा, नंबर 3 में है शैक्षणिक योग्यता। क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो उन्हीं के लिए मान्यता होगा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। वो भी किस पे, तो हॉर्टिकल्चर साइंस, बीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करे हो, बट वो किसी भी यूनिवर्सिटी से करे हो तो वो क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, तो उसके लिए ये मान्य हो सकता है। दूसरा, एज लिमिटेशन जो है न्यूनतम, मतलब सबसे कम एज 21 होंगे, उससे अगर कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जब आप 21 के होंगे तो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी है, अगर कोई जनरल कैटेगरी से कोई पुरुष है तो 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा पुरुष हो या फिर महिला हो, और फिर जनरल कैटेगरी के महिला के लिए है 40 वर्ष। दूसरा, SC ST के पुरुष हो या फिर महिला, उनके लिए है 42 वर्ष। तो वो 42 वर्ष के अगर हो भी चुके हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दूसरा यहाँ देख रहे होंगे, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं इसके पहले इसी सेम पोस्ट पे काम कर चुका हूँ, तो उसके लिए उन्हें कुछ लेटर्स, उससे संबंधित जो है लेटर इशू करना होगा, वो आपको सबमिट करना होगा, और तभी आपको जो है वहाँ छूट मिल सकता है। और दूसरी है
आपके लिखित परीक्षा 3 विषय की होगी। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 सब्जेक्ट का होने वाला है, मौखिक परीक्षा जो होंगे, जिनमें से एक है सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होगा, वो एक ही पत्र होगा। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज 100 मार्क्स के। उसके बाद है उद्यान या फिर कृषि विज्ञान जो कि 200 अंक के होने वाले 200 मार्क्स के होंगे, जो कि 2 पत्र पे होंगे। मतलब टोटल जो है एग्रीकल्चर का जो होने वाला है आपका 400 मार्क्स का। इसका आप यहाँ शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं, ये पूरा दिया गया। जैसे सामान्य हिंदी 100 मार्क्स का होने वाला, प्रश्न की संख्या 100 होंगे। ये टोटल आपका वस्तुनिष्ठ होने वाला है, मतलब एमसीक्यू टाइप होगा, जिसपे आपको मिलेगा 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। दूसरा आपका जो बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 उद्यान कृषि विज्ञान, ये दोनों मिला के आपके होने वाले 400, जो कि 100 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। टोटल देखिए यहाँ पूर्णांक मतलब मार्क्स 200 का होगा, मतलब क्वेश्चन जो है आपका 100 ही होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होगा एग्रीकल्चर में, बट आपका मार्क्स जो होगा एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होने वाला है, और आपको मिलेगा 2 घंटे। टोटल एमसीक्यू टाइप होने वाला है। इसके बाद वही उत्तीर्ण हो पाएगा जो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए जैसे 100 का अगर होने वाला है, 100 में से 30 मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, अगर 30 मार्क्स कम से कम अगर 30 मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप इसके लिए आगे के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, अन्यथा आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। दूसरा है सामान्य श्रेणी के लिए। यहाँ देखिए टोटल यहाँ मेंशन किया गया, सामान्य श्रेणी के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा मतलब ओबीसी या जो भी अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी का आते हैं तो उसके लिए 34% होने वाला है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%, और एससी एसटी कैटेगरी या फिर दिव्यांग के लिए जो होने वाला आपका 32%। यदि आप इतने लेके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। दूसरी है लिखित परीक्षा के उद्यान कृषि, तो ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट है यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसे अपने से खुद से पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक जो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। दूसरे साक्षात्कार, और देखिए कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन वहाँ एलिजिबल होंगे। तो लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार, मतलब 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला मौखिक परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवार को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अगर जो भी लिखित परीक्षा में पास हो जाता और वो इंटरव्यू के लिए वहाँ प्रेजेंट नहीं होते तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसे फेल कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि देखिए कि जहाँ भी रिजर्वेशन के कोई कॉलम है मेंशन किया हुआ, अगर आप मेंशन नहीं करते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको आरक्षण रिजर्वेशन की जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। और इसका प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब तक आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं शो करते, प्रमाण पत्र के आधार पर ही ये आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी है आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। अगर कोई बिहार से बाहरी स्टूडेंट है तो उन्हें आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा, जो बिहार के मूलवासी हैं उन्हीं को सिर्फ मिल पाएगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अब देखिए जो एससी एसटी कैटेगरी के लिए है या फिर पिछड़े जाति के लिए है तो उनके लिए देखिए कि आप तभी आरक्षण मिल पाएगा जब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते। अगर सबमिट करते तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या फिर मूल प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ है आपको सबमिट करने होंगे, तभी आपको ये आरक्षण की सुविधा, आरक्षण की जो लाभ है वो मिल पाएगा। दूसरा है पिछड़ा वर्ग व फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। और उसके बाद है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब देखिए वो मान्य तभी होगा जब आप अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत दिया गया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वहाँ सबमिट नहीं करते हैं। अगर सबमिट करते तो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा।
अब देखिए कि ये जो भी है कोटि कोड ये सारी चीज़ यहाँ दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि ये जो भी चीज़ है तो मेंशन किया हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा है आयोग के द्वारा साक्षात्कार के समय इंटरव्यू के टाइम में मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब देखिए जो भी यहाँ मेंशन किया गया जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आप इंटरव्यू के टाइम में लेके जाएंगे, अगर नहीं लेके जाते हैं तो उसमें भी कोई इश्यू हो सकता है, तो इसलिए इसे लेके जाना अनिवार्य होगा, वो भी हार्ड कॉपी। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लेकर के लिए, स्नातक का प्रमाण पत्र। दूसरा स्नातक का प्रमाण पत्र मतलब अब ग्रेजुएशन किया तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए उनको, विज्ञान की कंडिका 3rd में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप। स्नातक का अंक पत्र, अब ग्रेजुएशन किया उसका मार्कशीट होगा तो वो मार्कशीट भी आपको लेके जाना है। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पत्र, पद पर किए गए कार्यरत अवधि का विनिश्चय हेतु संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर निदेशक उद्यान बिहार के द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। अब देखिए यदि आप वहाँ इंटरव्यू के टाइम में जाके बोलते हैं कि मैं इसके पहले भी किसी कार्य में संलग्न था, मैं इस कार्य में था, तो इसके लिए आपको लेके जाना होगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जब तक आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते तब तक आप इसके लिए दावा नहीं कर सकते। और दूसरा है केंद्र सरकार, बिहार सरकार या फिर किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब देखिए यदि आप कहीं भी केंद्र सरकार या फिर बिहार सरकार के किसी राज्य में अधीन किसी भी पद पर नियुक्त थे, कहीं भी काम कर रहे थे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा आपको रिजेक्ट कर दिया जाता। दूसरे पहचान पत्र फोटो युक्त, पहचान पत्र में जैसे वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, हाल ही का खींचा हुआ 4 फोटो, ये 4 फोटो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद है त्रुटि सुधार का अंतिम अवसर जो है अधिकतम 1 सप्ताह होगा। यदि मान के चलो जो भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर में मेंशन किया गया है, यदि आप इंटरव्यू के टाइम में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाते हैं तो इस सिचुएशन में आपको एक अवसर दिया जाता है ताकि आप इसको सुधार कर पाएँ, वो भी 1 सप्ताह के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अनएलिजिबल घोषित कर दिया जाता है या फिर फेल कर दिया जाता है। दूसरा है शुल्क। अब देखिए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 के साथ कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। दूसरा सामान्य अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी में है 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के लिए भी 200 है, दिव्यांग के लिए फिर 200, दूसरे अन्य सभी उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार होंगे बाकी सबके लिए 750 रुपया। तो यहाँ ऊपर में जो भी मेंशन किया गया तो उसमें 200 या 750 रुपये सबके है। दूसरा है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा मतलब वैसे कैंडिडेट जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या दिया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में अगर आप पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या डालते हैं तो उन्हें 200 से अधिक फ़ी पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ मेंशन किया गया है ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जाएगा। आप जो भी ऑनलाइन के टाइम में ऑनलाइन करने के टाइम में डॉक्यूमेंट्स वहाँ फिल करेंगे वो आपको पहले चेक नहीं किया जाता, आपका चेक नहीं किया जाता, वो आपका तभी चेक किया जाता है जब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ हार्ड कॉपी को अपने साथ लेके जाएंगे इंटरव्यू के टाइम में, तो उसी टाइम ये दोनों कॉपी को मिलान किया जाता है। दूसरे वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहता हो तो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि के पहले ही, जब इसका लास्ट डेट होगा उसके पहले ही हम उसी सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दूसरी रजिस्ट्रेशन फिर से नया करवा सकते हैं।
अब देखिए कि इसका जो सिलेबस है, इसका कुछ सिलेबस भी दिया गया है। जैसे कोई भी अगर स्टूडेंट कैंडिडेट हैं तो उसको एग्जाम में बैठने से पहले इसका सिलेबस की भी ज्ञान हो जाना चाहिए। तो इसमें जो इसका जो सिलेबस दिया गया है, जैसे सामान्य हिंदी, तो इसमें है इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं माध्यमिक की परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभी प्रेत हिंदी का है। ठीक है, अब देखिए 4 क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक जिन्होंने हिंदी पढ़ा तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो जो भी टोटली सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। इस परीक्षा में को उम्मीदवार को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट और शुद्ध व्यक्त करने की सामान्य क्षमता और ख में परिचय विषयों पर सीधी सादी हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। कोई हार्ड सिलेबस नहीं होने वाला है। उसके बाद दूसरा है सामान्य ज्ञान, जिसमें आपको पूछा जाएगा सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित। इस पत्र पर भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं। अब देखिए यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन किया जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद है आपका सिलेबस फॉर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 हॉर्टिकल्चर पेपर 1। इसका जो सिलेबस आपका दिया गया है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, agroclimatic zone of India and Bihar, weather and climate, microclimate, land agriculture area, production and productivity of major crops in India and Bihar। ये जितने भी आप टोटल यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसके बारे में आप जो है विस्तार से अध्ययन भी कर सकते हैं। और इसके पहले जब भी आप किसी चीज़ का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले ही आपने इसका प्रिपरेशन कर लिया है, तो ये मुझे पता है। तो इसमें घबराने की कोई बात भी नहीं है। आपका तो जनरल नॉलेज में जो पूछे जाने वाला वो सामान्य होने वाला है, बहुत ही सिंपल होगा और हिंदी में भी बहुत सिंपल है। तो दूसरी बात रहेगी आपकी हॉर्टिकल्चर की, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि डिफ़िकल्ट है, बट जिन्होंने भी अपने अच्छे खासे प्रिपरेशन कर रखा तो उनके लिए ये कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला, उनके लिए बहुत ही सिंपल होगा। सो ये जो है आपके 1 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 मार्च का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी 1 मार्च को आपको मिल जाएगा। वहाँ से सिंपली आप चाहे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड I want to request you all guys, if you haven't subscribed my channel, please just go and subscribe it and don't forget to press the bell icon to get latest notification. And thank you so much everyone.